चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर ये कोई सॉलिड स्फेयर है जो कि यहाँ पे रोल कर रहा है। ये सॉलिड स्फेयर है। सो ये हमारा रोलिंग विदाउट स्लीपिंग कंडीशन में है, बिना फिसले रोल करती हुई चीज़। और फिर यहाँ पर 2 फोर्सेस लगाए गए हैं 1-1 न्यूटन के, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे। और ये दिया गया है कि ये जो स्मॉल आर है ये 0.5 मीटर है। सो 1/2 मीटर भी लिख सकते हैं चाहे तो। सो यहाँ से यहाँ तक 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऐसे कपल फोर्सेस लगाए दोनों तरफ से, ठीक है। फिर क्या करा, फिर ये दे रखा है कि ये जो थीटा एंगल है ये भी 30 डिग्री है। और हमें पता क्या लगाना है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन। सो इस गोले का हमारा जो एक्सेलरेशन है डाउन द प्लेन कितना होगा, हमें ए निकालना है। सेंटर ऑफ मास का कह दीजिए, सेंटर का कह दीजिए, ठीक है। तो आपको ये पता है कि जब हम रोलिंग विदाउट स्लीपिंग की बात कर रहे होते हैं तब हम इसको प्योर रोटेशन मान सकते हैं इस पॉइंट पी के अबाउट, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली अगर आप ये देखेंगे इस पॉइंट पी के अबाउट अगर हम इस गोले को ऐसे घुमाए पकड़ के पूरे को, तो ये वैसे ही लगेगा जैसे कि ये रोल करता हुआ, परफेक्ट रोलिंग करता हुआ ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर होगा वो। तो हम इसको पी के अबाउट परफेक्ट रोटेशन, प्योर रोटेशन की तरह इसको कंसिडर कर सकते हैं विदाउट इसकी ट्रांसलेटरी मोशन की बिल्कुल भी चिंता किए, ठीक है। सिंपल शब्दों में समझिए, इस पॉइंट पी के अबाउट हमें सारे टॉर्क्स लेने हैं। और नेट जो टॉर्क होता है आपको ये पता होगा, नेट टॉर्क ये न्यूटन के सेकेंड लॉ की तरह ही है। जैसे F = ma होता है, नेट फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही नेट जो टॉर्क होता है वो मास की जगह ले लेता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्योंकि पॉइंट पी के अबाउट बात हो रही है इसलिए पॉइंट पी के अबाउट और ए की जगह ले लेता है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब नेट टॉर्क कितना होगा इस पॉइंट पी के अबाउट, चलिए देखते हैं। एक फोर्स का टॉर्क निकालते हैं। सो इस फर्स्ट 1 न्यूटन का जो टॉर्क होगा वो होगा फोर्स इनटू इसकी इस पॉइंट से सीधी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये 1/2 मीटर दे रखी है तो ये भी हाफ हो जाएगी क्योंकि पूरी रेडियस 1 मीटर दे रखी है। सो हम लिखेंगे 1 × 1/2 मीटर। अब यहाँ पर ये बात सोचने जैसी है कि अगर ये जो फोर्स है ना 1 न्यूटन, ये इस गोले को किस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है। देखिए आप इसको इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से। तो जब ये ऐसे घुमा रहा है, ये है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक्स आर नेगेटिव, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो नेगेटिव हम टॉर्क को लेंगे यहाँ पे। और फिर ये वाला जो हमारा फोर्स है ये इसको कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, पकड़ के इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट पी के अबाउट। तो इसका जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। और इस फोर्स की जो सीधी डिस्टेंस है हमारे पॉइंट पी से वो कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हो गई 1 मीटर रेडियस प्लस हाफ, सो 1.5 विच इज़ 3/2। और 3/2 इंटू 1 कर दिया तो इन दोनों फोर्सेस के टॉर्क आ गए। क्या ये दोनों फोर्सेस से काम चल जाएगा, नहीं, अभी एक फोर्स और है, वो है इसका मास। मास की वजह से इसका जो वेट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये कहाँ एक्ट करेगा, तो इसके सेंटर पे। तो इसके सेंटर ऑफ मास पे हमारा ये mg फोर्स एक्ट कर रहा है। अब ये mg जो है इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ये इस पॉइंट P से कितनी दूर है, ये जो हमारी फोर्स आर्म होगी ये कितनी होगी। सो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमें अगर ये एंगल पता होता, क्योंकि इसकी रेडियस तो हमें पता है, तो हम आसानी से बता लेते। अब ये एंगल कितना होगा, अब देखिए आप ये 30 डिग्री दे रखा है तो आप देख सकते हैं कि ये भी 30 होगा। फिर अगर ये 30 है तो ये 60 होगा और ये फिर से 30 डिग्री हो जाएगा। तो जब आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये 1 है, ये 30 डिग्री है, तो ये जो साइड है ये 1 cos 30 होनी चाहिए, सिंपल ट्राइंगुलर ज्योमेट्री। सो ये 1 cos 30 होगी तो ये कितनी होगी, ये 1 sin 30 हो जाएगी। जो हमें लीवर आर्म चाहिए है ये हो जाएगी 1 sin 30। ये जो सीधी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 1 sin 30 हो गई इंटू mg फोर्स, सो इंटू m टाइम्स g। इनकी वैल्यूज़ भी लिख देंगे हम। और फिर हमें लिखना है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए इस पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक बार के लिए मैं लिख रहा हूँ 7/5 mr²। फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आया। तो इस सॉलिड स्फीयर का इस पॉइंट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mr² है टाइम्स अल्फा। अल्फा हम ऑब्टेन कर लेंगे। अब सारी वैल्यूज़ इसमें पुटअप करिए। सो 3/2 माइनस हाफ इज़ नथिंग बट 1, क्योंकि ये 1.5 है, 0.5 माइनस हो गया। sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। और यहाँ पर आप देखिए, अच्छा यहाँ पर इसका साइन भी हमें ध्यान से कंसिडर करना होगा, क्योंकि mg जो है ये अगर हम इस पॉइंट से पकड़ के इसको ऐसे घुमाएंगे तो पॉइंट P के अबाउट ये भी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन आएगा। सो आपके पास आएगा 1 माइनस
साइन 30 की वैल्यू हाफ, इसका मास दे रखा है 1 kg और इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 है विच इज़ इक्वल टू 7/5। मास 1 हो गया, रेडियस 1 हो गई, सीधा अल्फा आ जाएगा। सो 10/2 जो है वो 5 होगा, तो 1 - 5 इज़ -4 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, ये हमारा अल्फा की वैल्यू होगी। सो अल्फा की वैल्यू आ रही है हमारे पास -20 डिवाइड बाई 7। सो एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास आ चुका है। और फिर प्योर रोटेशन रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में ए जो होता है वो अल्फा आर होता है। अब आपके पास जब अल्फा है, अब यहाँ नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन क्लॉक्स आर नेगेटिव, सो क्लॉकवाइज रोटेशन है। ऑब्वियसली अगर ये रोल करता हुआ जाएगा तो इस तरीके से क्लॉकवाइज इसके रोटेशंस होंगे। सो एंगुलर एक्सेलरेशन वैसे ही होने वाला है। 20/7 इंटू इसकी रेडियस 1 है। सो ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स हाउ इट इज़ डन।